हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो बनाया जा रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद। उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी मार्केट पे, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी डेली चार्ट पर ये एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, बट जैसा कि आप मेरा मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो देखेंगे फ्राइडे, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ऊपर के लेवल पे सी अवॉइड करना है, ठीक है। अभी भी सेम सिनारियो है, क्योंकि कल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। हिंडनबर्ग में क्या हुआ, किसके क्या के एलिगेशंस हैं, हमारी सेबी चेयरपर्सन पे इन्होंने वो एलिगेशन लगाए हैं। वो एलिगेशन नहीं कहेंगे, उन्होंने फैक्ट्स पे बात की है। जैसा कि जिन कंपनियों को उनको इन्वेस्टिगेट करना था, उसी में उनका 84 करोड़ का स्टेक लगा है। तो ये टाइप की चीज़ें मतलब उसमें नहीं जाते हैं। आप और मैं, हम है रिटेल ट्रेडर, हमें मार्केट जैसे रिएक्ट करता है उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन बना लेनी है, सिंपल, ठीक है। तो चार्ट पे मैं बता देता हूँ, इस टाइप की कैंडल जहाँ आती है ना, वहाँ से मार्केट में जो उसके लेवल्स होते हैं वो अंडर कट होते हैं। जैसे यहाँ पर बना था टॉप पर, जो उसका लास्ट लो होता है वो अंडर कट होता है, यहाँ हुआ। यहाँ पर मार्केट प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट आप देखेंगे किसी भी कैंडल में कन्विक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है। प्राइस कहने को ऊपर गया है, बट सब कैंडल्स रेड है, ओके। तो जब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये होता है कि यहाँ पर रिटेलर्स को, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, जो जिनको बोला जाता है कि बाय ऑन डिप वो करते हैं, तो वहाँ फंसा दिया जाता है। अब यहाँ पर लोग, यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा, और मेरी जो एनालिसिस बोलती है ये लेवल्स अंडर कट हो सकते हैं, कल में ही हो सकते हैं, नहीं तो परसों हो सकते हैं। बट उससे पहले क्या होगा, जब मार्केट होगा ओपन, तो शायद गैप अप ओपन हो सकता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। बट मार्केट फ्लैट खुले या नेगेटिव खुले ऊपर जाएगा, तो उस केस में भी आपको पोजीशन नीचे की तरफ ही देखनी है, क्योंकि अब ये लेवल्स जो हैं ये डेंजर जोन हो गया है, और उसके बाद तो डेफिनेटली इसको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस बार हो सकता है कि 50 डेमो को नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल जाए। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और देखिए, जब जब ये कैंडल्स आते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, जहाँ से भी रिएक्ट करता है मार्केट, ये आपको बहुत जगह मिलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जब जब इस टाइप की कैंडल आए ना, तो हमेशा आपको एक बार हिस्टोरिकली देख लेना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है, अंडर कट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखा, फिर लेकिन वापस नीचे, यहाँ टॉप पे बना था, यहाँ पर देखिए लास्ट लो अंडर कट हुआ है ना। तो इस टाइप की चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस चीज को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब देखते हैं इसको 15 मिनट चार्ट पे कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, ओके। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक ही जोन, एक ही रेंज में रह गया था ओपन होने के बावजूद भी, देखेंगे ना आप। तो ये हाई है, ये लो है, उसी के अंदर ट्रेड करता रहा। तो अब एक न्यूज़ है लोगों को वहाँ पर ना शॉर्ट करने के लिए, या देखो ये भले ही एलिगेशन हो या फैक्ट हो, इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो इस न्यूज़ पर रिएक्ट करते ही करते हैं, तो वो अपना पैसा उस फॉर अ टाइम पीरियड निकाल देते हैं, निकालने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अडानी स्टॉक से दूर रहें। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स वगैरह, वो बड़े डेंजरस स्टॉक्स है। यदि आपकी उसमें पोजीशन है, तो आप फॉर अ टाइम बिंग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में सबसे पहली बात है कि जैसे गैप अप होता है, तो दिन का लो कटते ही डे का हाई लेके आप अपना शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं, आपको ठीक लगे तो, ठीक है। और उस केस में क्या होगा कि ये वाले प्रीवियस डे लो भी आपको कट होता दिखेगा, ये वाले लेवल्स भी,
तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है निफ्टी में। मान लीजिए गैप अप होता है, फ्लैट होता है, इन दोनों केसेस में मार्केट यहाँ रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, और हो सकता है कि इस दिन का भी लो कट होता हुआ दिखे। देखो, दिखने को ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इट इज़ जस्ट 400 पॉइंट। ठीक है, निफ्टी में हमने देखा है कि जब ऐसी न्यूज़ आती हैं तो दिन में 700-800 पॉइंट भी निफ्टी ने रिएक्ट किया है। तो ऊपर अपनी कोई भी पोजीशन बनाना अवॉइड करें। जैसा कि मैंने जब हम फ्राइडे को मॉर्निंग में लाइव थे, तो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर अपने लाइव में लिख दिया था कि अवॉइड सीई है। तो यही चीज़ अभी भी करनी है कि आपको ऊपर सीई नहीं लेना है। अवॉइड सीई एट द टॉप। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, तो इसमें आज सच कुछ नया नहीं है। अ, इनकी जैसा कि ये है कि आप यहाँ पर अपना सी, जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो जैसे ही दिन का हाई अंडरकट होता है, तो वहाँ पर एक अपना अंडरलाइन बना लीजिए, अंडर उसको एक लाइन बना के अ, उसमें वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं। इसका यही हमारा एसएल रहेगा, और अब मंडे को ये चीज़ें रिएक्ट करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो अभी मंडे को जो इसकी ओपनिंग होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। गैप डाउन के केस में भी मार्केट मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ही रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ को हमें खास तौर पर देखना है। सी यदि देखो, जैसा चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था, जो ये डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है, इसमें प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसको जाने दीजिए। आपको नीचे की तरफ देखना है, जैसे ही नीचे की तरफ मोमेंटम बनता है, आप शॉर्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप की कैंडल बनी हुई है डेली चार्ट पर। ये हर एक इंडेक्स में यही देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पे भी देखेंगे ना, आपको हिस्टोरिकली यही दिखेगा। इस टाइप की कैंडल हमेशा प्राइस मोमेंटम चेंज करते दिखाते हैं, और ये मोस्टली टॉप पे ही बनती है, इस टाइप की कैंडल जो है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होने की कोशिश हो रही थी, जो कि नहीं हुई थी, एंड डेफिनेटली अब ये जो लो है ये अंडरकट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ऊपर की तरफ भी जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना 50 डेमा और 20 डेमा है। तो ये लेवल क्रूशल लेवल है, यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है, और ये लेवल भी क्रूशल लेवल है। तो इन केस मार्केट, जैसा मैं बता रहा हूँ, गैप अप होता है, इन लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखना है। वहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा आपको, इन लेवल से कहीं से भी रिजेक्शन मिलेगा, एंड देन प्राइस फटाक से नीचे, जैसे ही इनको टच करेगा ना, प्राइस नीचे की तरफ भागेगा। इस टाइप की कैंडल आपको फिर चार्ट पर दिख सकती हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टाइप की कैंडल भी आपको दिख जाए। ये न्यूज़ इवेंट बेस ये चीज़ें होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कल पुट साइड में अपनी पोजीशंस बनाएं। देखिए, यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज को टच किया धड़ाम से नीचे, तो इन चीज़ों में टच किया नीचे, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया था, इसको वापस रिटेस्ट करने की कोशिश किया, फिर नीचे। तो यही चीज़ यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए कीप एन आई ऑन दिस लेवल्स। भले ही फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, एक बार आपको प्राइस है ना कंफ्यूज करने के लिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और वैसे न्यूज़ के केस में गैप डाउन होके सीधा नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में ना दोनों के केसेस में आप डे हाई का ऐसे लेके अपनी ट्रेड में बन सकते हैं, जो भी उसमें 15 या 5 मिनट्स की कैंडल का हाई होगा, उसको लेके या उसका ऊपर की 15 मिनट की कैंडल इज द परफेक्ट वन। 15 मिनट की कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है ना, तो उसके बाद भी प्राइस नीचे आएगा, तो यू नीड टू अवॉइड एनी सी ट्रेड्स देयर एज वेल। और जैसे ही डे हाई ब्रेक होता है नीचे की साइड में, देन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। उसमें जो कम प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, कल देखो प्रीमियम तो ऑलरेडी हाई है, उसका कुछ ऐसा
जैसे मंडे है एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, तो उस हिसाब से भी इसमें कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रीमियम कम है। प्रीमियम अभी भी बिल्कुल हाई है वोलेटिलिटी के चक्कर में। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा 400-500 पॉइंट ओटीएम भी परचेज कर सकते हैं, और उसमें भी उनको अच्छी अप्रिसिएशन मिल जाएगी कल के ट्रेडिंग आवर्स में। ओके, तो इस चीज़ का कल ध्यान रखना है। ओ एंड ऑनेस्टली हिंडनबर्ग पे हमें एज सच रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हम यहाँ किसी के सपोर्ट में या किसी एलिगेशन को गलत कहने सही कहने के लिए नहीं बैठे हैं ऑनेस्टली। बट जो चीज़ें मार्केट को रिएक्ट करती हैं, हमें उस न्यूज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट इन चीज़ों को खंडन कर रहा है, बट उनको खंडन करने की जगह यहाँ पर फैक्ट्स देने पड़ेंगे टू टू रिजेक्ट देयर एलिगेशंस। ओके, तो उस चीज़ का जो भी रहेगा, जब तक ये ऐसे ही है ना, जब तक गवर्नमेंट या से भी उसकी तरफ से क्लियर कट कुछ नहीं देता है, तब तक तो मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहेगी। ओके, तो याद रखिएगा, ये वाले जो लोज लगे थे वो अंडरकट हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। एंड मिड कैप के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, मिड कैप की एक्सपायरी भी है, लेकिन मिड कैप में ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे टॉप पर ही मैंने एक अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, जो कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 10 रुपये 75 पैसे प्रीमियम पे मिला था। वो मेरी ट्रेड अभी भी होल्ड है। और होल्ड होने का रीज़न यही है कि जो ट्रैपिंग ऊपर ले जाकर की जा रही थी, अब ये लेवल्स अंडरकट हो सकते हैं यहाँ पे भी। तो मुझे जो लग रहा है कि मार्केट 50 डेमा टच कर सकता है कल के, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा, बट ये लेवल्स रिटेस्ट होंगे। और इस चीज़ को आप देखेंगे ना अभी, अ, देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसका हेड है, यहाँ पर इसका कोई सॉरी ये इसका शोल्डर है, यहाँ पर शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहाँ से जो मुझे लगता है ना, ये ऐसे